दर्शकों, इस समय सिटी मीडिया की टीम आज आपको ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान में लेके आई है जिनका मकसद आजीविका कमाना तो हो सकता है, पर सेवा भावना ज़्यादा है। इस समय मैं जगजीत सूफी सिटी मीडिया की टीम के साथ अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल की मौजूदगी में इस समय पहुंचा हूं बालाजी नर्सिंग एंड केयर टेकर एजेंसी। मैं मनीष जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पिछले बैनर पर हल्का सा ये डालें, क्योंकि लिखा हुआ जो मरीज चल फिर नहीं सकते, वो ज़्यादा लंबे समय से बेड पर है, उनकी देखरेख के लिए संस्थान है और डिस्चार्ज के बाद बीमार व्यक्ति की घर पर देखरेख, फिजियो केयर तथा एक्सरसाइज की सेवाएं देते हैं ये संस्थान। और इस संस्थान का एक उद्देश्य मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये लोग आजीविका तो कमाते हैं, पर शायद इनको पैसा कमाने की दौड़ में शामिल नहीं माना जा सकता। बालाजी नर्सिंग एंड केयर टेकर एजेंसी, फिर से वही बात कि डिस्चार्ज के बाद व्यक्ति की घर पर देखरेख, फिजियोथेरेपी, और इसके साथ साथ हम आज इस संस्थान के संचालक से भी मिलेंगे कि ऐसा व्यावसायिकता के युग में ऐसा क्या इनके मन में आया कि इन्होंने आजीविका तो कमाने के लिए काम शुरू किया, पर ज़्यादा प्रॉफिट या प्रॉफिट की लालसा ज़्यादा की नहीं है। हम सीधे सीधे इस समय मिल रहे हैं इस संस्थान के संचालक, और मेरे साथ हैं मेरे विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल। और सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया जी का भी यही मोटिव रहता है, यही उद्देश्य रहता है कि ऐसे लोगों से, समाज के ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जाए जो कि समाज सेवा की भावना को लेकर अपने व्यवसाय को चलाते हैं। और इसी कड़ी में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित सदाना का, बालाजी नर्सिंग एंड केयर टेकर एजेंसी के जो संचालक हैं। सर, आपका स्वागत है सिटी मीडिया में। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे शुरू में ही मैंने दर्शकों को बताया इस साक्षात्कार के कि आजीविका कमाना ज़रूरी है जी, पर आपका संस्थान जो कि हमें पता लगा, आप भी हमारे दर्शक भी हैं, पाठक भी हैं, हमें पता लगा कि आपकी भावना जो है वो आजीविका के साथ साथ समाज सेवा की भी रहती है। ऐसे विचार आपके मन में कैसे आए और कैसे चल रहा है आपका संस्थान? सर, संस्थान परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। सर, विचार ऐसे आया, कई लोग, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में जॉब करता था, जैसे मैंने मिशन हॉस्पिटल में जॉब किया, नारायण हॉस्पिटल में जॉब किया, कुलदीप हॉस्पिटल में जॉब किया, तो हम लोग जब देखते थे पेशेंट्स को, तो देखते थे कि कई लोग ऐसे हैं जो जिनको घर में भी होम नर्सिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग घर में केयर नहीं कर पाते, जिनको नॉलेज नहीं है। पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला गया हॉस्पिटल से, उसके बाद उसको घर में उसको ज़रूरत है उसकी केयर करने के लिए, और घर वालों को पता नहीं केयर कैसे करनी है जी। तो हम लोगों ने, हमारे दिमाग में आइडिया आया, विचार आया कि ऐसे कुछ किया जाए जिससे इन लोगों की हेल्प हो जाए और कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो साथ साथ। कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए। डॉक्टर साहब, एक बात जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में भी देखी कि जब भी किसी घर में पेशेंट एक क्रोनिक डिसीज़ के साथ, एक बीमारी के साथ परेशान रहता है, मरीज से ज़्यादा उसके घर वाले परेशान होते हैं जी, ये आप बेहतर जानते हैं जी। तो ऐसी स्थितियों में आप कैसे तालमेल बनाते हैं उस सर्विसेज का? देखो, यहाँ से हम जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, हमारे पास जो कॉल आती है कि आप हमारे पास नर्स भेजिए, तो हम लोग ट्रेन नर्सेज यहाँ से भेज देते हैं। जो मेल पेशेंट है तो उसके पास मेल स्टाफ भेज देते हैं, जो फीमेल है फीमेल भेज देते हैं। जैसे जिसको ज़रूरत होती है, जिसको 24 आवर्स की ज़रूरत होती है 24 आवर्स के लिए भेज देते हैं, 12 आवर्स की ज़रूरत होती है 12 आवर्स के लिए भेज देते हैं। तो उसी तरह से तालमेल बना के उनके साथ हम काम करते हैं। इन केस किसी को कोई दिक्कत रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ से कोई परेशान होता है या कोई भी समस्या आती है, तो हम उसको कहते हैं कि हम आपको चेंज करके देंगे, आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ इसको हम भेजते हैं। देखरेख शब्द आपने 2-3 बार इस्तेमाल किया जी। इस देखरेख में आप क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं मरीज को और मरीज के परिवार? देखो, मरीज़ के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि उस पेशेंट है, पेशेंट को केयर करनी है, फुल हर तरह की केयर करनी है। जैसे कई पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है, राइस ट्यूब लगी हुई है, उसकी फीड देनी है, सक्शन करनी है, आईवी इंजेक्शंस लगाने हैं, पेशेंट की स्पंजिंग करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है, उसका डायपर चेंज करना है, उसकी करवट दिलानी है, बेड सोर की केयर करनी है, इस शब्द में ज़्यादा विस्तार से जानना चाहूँगा। बैक केयर करनी है।
तो सारा कुछ सारा जो स्टाफ है सारा कुछ प्रोवाइड करता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सिंपल केयर चाहिए होती है, तो उनको उस तरह की केयर प्रोवाइड करी जाती है। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि 4 साल इससे पहले आप खुद प्रोफेशन में थे, इससे मेडिकल प्रोफेशन में थे, चाहे वो आपने बताया कि विभिन्न हॉस्पिटल्स में आपने काम किया। जी। तो ये परिवर्तन का विचार कैसे आया? मैंने जैसे बताया आपको कि मैं हॉस्पिटल्स में जब देखता था, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं जब देखता था पेशेंट्स को कि वो परेशान है, घर जाके वो बार बार हम लोगों से पूछते थे, सर कोई हमारे पास कोई ऐसी नर्स आ सकती है घर पे जो केयर करे। तो हम लोग सोचते थे कि यार ऐसा कुछ किया जाए, इन लोगों के लोगों की हेल्प की जाए, जिससे इनकी साइकोलॉजिकल टेंशन बच जाए। पेशेंट के घर वाले भी, क्योंकि वो जो मान लीजिए घर में कोई केयर करने वाला बंदा नहीं है, जो घर में जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे कि पेशेंट की केयर करेंगे, अपनी आजीविका कमाएंगे कि पेशेंट की केयर करेंगे। आपको बीच में जी। कहीं ना कहीं मुझे आपका प्रोफेशन जो आपने शुरू किया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ये नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है आत्मनिर्भरता की, जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोच आपके जहन में, आपकी सोच में 4-5 साल पहले ही आ गई। और इसी कड़ी में आप क्या और लोगों को भी जो बेरोजगारी का दर्द सह रहे हैं, उनको भी आप रोजगार उपलब्ध करवाते हैं? बिल्कुल। कुछ नर्सेज ऐसे केयर टेकर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। कई हॉस्पिटल्स में नहीं वो काम कर पा रहे या कुछ किसी तरह से वो बेरोज़गार हो गए, तो हम उनको रोज़गार देके उनको एक आजीविका कमाने का मौका देते हैं कि आप हमारे पास आइए। कई लोग ऐसे हैं जो उनको सिर्फ ओल्ड एज केयर चाहिए होती है, उनको ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट नहीं होता, उनको भी हम सिखा देते हैं, यहाँ पे बुला के सिखा देते हैं। ऐसे स्टाफ को, ऐसे लोगों को सिखाते हैं, रोज़गार दे के सिखाते हैं उनको। हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी हल्का सा बना रखा है हमने, छोटा सा, इनिशियल लेवल पे सिखा देते हैं कि आपको एक पेशेंट की केयर कैसे करनी है। तो एक तरह के एक आजीविका कमाने का, उनको एक रोज़गार देने का एक मौका उनको देते हैं। जहाँ आप लोगों की आजीविका का ध्यान रखते हैं, वहीं आपके मन में, जैसा कि आपने बार बार ये कहा और एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सेवा भावना। जी। ये संस्कार जो सेवा भावना के लक्ष्य से, मैं थोड़ा सा प्रोफेशन से हटके बात करना चाहता हूँ, ये कहीं आपके पारिवारिक बुजुर्गों का असर था? बिल्कुल। किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के गुरु जी की कृपा थी, या जो भी था वो मन के भाव आज खुलकर दर्शकों को सिटी मीडिया चैनल के माध्यम से बताइए। ये सर मेरा पारिवारिक जो है ऐसा था, 2005 में मेरे मदर और फादर एक ही मंथ में दोनों एक्सपायर हो गए थे। फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, मदर को भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी, उनके सदमे में वो भी चले गए, सेम मंथ में दोनों एक्सपायर हो गए। तो मुझे एक अंदर से दर्द जो हुआ, दर्द एक बंदे के अंदर रह जाता है कि एक टीस रह जाती है कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। हालांकि हमने बहुत कुछ किया, कोशिश की उनको बचाने की। पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया था, लेकिन हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। सडनली वो दोनों चले गए एक ही मंथ में। तो वो टीस रह गई थी मन में, यार कुछ किया जाए लोगों के लिए। तो वो जो ना किया गया वो आप सेवा के तौर पे कर रहे हैं? जी। वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर पाएँ लोगों के लिए। दर्शकों, ये है बालाजी नर्सिंग एंड केयर टेकर एजेंसी के संचालक डॉक्टर अमित सदाना। बहुत कम लोग मिलते हैं समाज में ऐसे जो ऐसी भावना के साथ चलते हैं। मैं डॉक्टर साहब से अब ये जानना चाहूँगा कि अम्बाला में 4 साल सफलतापूर्वक आपने सेवा करने के बाद, आजीविका चलाने के बाद, लोगों को रोज़गार देने के बाद, क्या अपनी इस शाखा का थोड़ा विस्तार भी किया, किसी और शहर में भी शुरू किया? बिल्कुल। हमने कुछ क्षेत्र पूरा, ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा, अब हम पंजाब की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। आपका नाम यही रहेगा बालाजी? बिल्कुल यही नाम रहेगा। तो वहाँ कुछ आपने नए लोग अपॉइंट किए जो देख रेख कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नए लोग अपॉइंट किए। कितने को लोग आपने जोड़ लिए अपने साथ, जो कि रोजगार के मामले में जुड़े हों, चाहे सेवा के मामले में जुड़े हों? कितने लोग जुड़े हैं आपने? तकरीबन 150 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। कुछ लोग हमारे पैनल पे हैं जी, कुछ लोग हम लोग आउटसोर्स करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 150 के करीब हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है और मैं चाहूँगा दर्शक आप से जान पाएँ। आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि अम्बाला के अलावा आपने दूसरी जगह पर भी अपने इस विस्तार केंद्र को विस्तारित किया, इसका विस्तार किया, पर कहीं ना कहीं जो समाज का रवैया है उसके बारे में अपने पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें तो दर्शक भी
ये सोचेंगे कि नई बात उनके सामने आई है। सिटी मीडिया चैनल के आप भी दर्शक हैं, आप भी पाठक हैं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं जब आप, चाहे वो मरीज के साथ रहें, मरीज तो देखो इरिटेट रहता है, चाहे परिवार के लोगों के साथ रहें, उनका कोऑपरेशन मिलता है आपको? बिल्कुल पूरा कोऑपरेशन मिलता है जी, बिल्कुल पूरा कोऑपरेशन मिलता है, लोगों का पूरा कोऑपरेशन मिलता है हमारे को। और डॉक्टर साहब, और विशेष बात जो यहाँ उपलब्ध करवाते हैं आप मरीजों के लिए इस सेवा प्रकल्प के अलावा, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए। देखिए, हम लोग, बीइंग ए डॉक्टर, मैं हर्बल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ नहीं करता, तो उसमें हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। जैसे हम लोग माइग्रेन हेडेक जो होता है, एक तरह का जो आधा सिर दर्द होता है, जिसमें पेशेंट को साथ में नोजिया होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि 90% या 99% तक पेशेंट हमारे पास 100% क्योर हो जाता है जी। अच्छा, दवाइयों से। एक आजकल सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा और दर्शकों ने भी देखा होगा जी, एक पंजाब के अंदर एक मूवमेंट चली है, गुरु नानक देव मेडिकल मोदी खाना, जो 425 रुपये में इंजेक्शन आता था और रूटीन में 1445 के आसपास बिकता था। ये कंफर्म है, मैं बिल्कुल कंफर्म बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने, सिंह साहब ने क्या किया, शायद वो जिद्दू है उनका लास्ट सरनेम जो है, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट चलाया। तो क्या ऐसा है मेडिकल प्रोफेशन में कि रेट में और एमआरपी में बहुत ज़्यादा लंबा फर्क है? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो आपका? नहीं सर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि सरदार जी ने जो किया हो, अब तो पंजाब में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस बारे में आपको जब भी समय लगे आप इस कंसेप्ट पे अगले साक्षात्कार में जरूर बताना जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के चलते जी, बड़ी बड़ी राजनीतिक संस्थाओं ने, बड़े बड़े सामाजिक संगठनों ने जी, बड़े बड़े धनाढ़ सेठों ने, यहाँ तक भी हुआ कि 1 दर्जन केले देकर 24 लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। पर आपका स्वभाव जैसा कि मुझे पता लगा आपके पास पड़ोस से या अपने सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया जी के जो स्टाफ ने बताया कि आप थोड़े शर्मीले स्वभाव के, सामने नहीं आना चाहते, शोहरत के लिए आप सेवा नहीं करते। आपने कोरोना महामारी के चलते क्या अलग काम करने का प्रकल्प लिया था? तो हमने भी, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया, हम लोगों में कुछ मजदूरों को सैनिटाइजर्स दिए, कुछ मास्क दिए, प्लस कुछ लोगों को अवेयर किया। उन लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको सैनिटाइजर के बारे में जानकारी नहीं थी, दर्शकों, इन्होंने पूरी तरह से उनको किया, आगे सेवारत रहे, सेवा में ही रहना है इनका। जैसा इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स जो हैं 1 ही महीने में ज़िंदगी से जुदाई ले गए, पर डॉक्टर साहब के मन में जो टीस थी उसी को लेकर इन्होंने अपनी अच्छी भली चलती हुई नौकरी छोड़कर ये एक इंस्टीट्यूट खोला। और अब मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूट के बारे में जागरूकता मूवमेंट नरेंद्र सिंह जी भाटिया के मार्गदर्शन में सिटी मीडिया ने 22 मार्च से चला रखी है। पहले आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप बात अभी तक नहीं कह पाए वो कहें, उसके बाद लोगों को, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, रोज़ 4, 6, 10 केस आते हैं और आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, सेवारत हैं, तो पहले आप, जो मैंने कहा, जो आपका कुछ प्रकल्प मैं आपसे नहीं पूछ पाया, उसके बारे में बताएं और उसके बाद जागरूकता के बारे में लोगों को जागरूक करें। देखिए, हम लोग वही, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, होम नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी पेशेंट को घर में चाहिए हो, उसको होम केयर नर्सिंग सर्विसेज चाहिए हो, तो पेशेंट डिस्चार्ज होकर गया। नंबर दर्शकों को बता दें ताकि जी, मेरा नंबर 9812885811, मेरा मोबाइल नंबर 9812885811। जी हाँ दर्शकों, इस नंबर पर आप संपर्क करके अगर आपके घर में भी कोई मरीज़ जिसकी सेवा करने में आपको मुश्किल आती है तो आप यहाँ बालाजी नर्सिंग एंड केयर टेकर एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके द्वारा, क्योंकि आप सेवारत हैं, आपके साथ बहुत सारे पारिवारिक लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समाज के लोग जुड़े हैं, इवन कि आपके क्लाइंट्स भी आप ही के मुखारबिन से मैंने सुना था कि पारिवारिक सदस्य हो जाते हैं, एक रिश्ता बन जाता है। तो उन लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस कहना चाहते हैं? सबसे ज़रूरी तो देखिए जी, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में चला गया है जी, तो अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो किसी को भी हो सकता है। तो मास्क पहने, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, तो मैं यही कहना चाहूँगा। एक मैं अपने व्यक्तिगत प्रश्न चाहता हूँ जी। शुगर का पेशेंट हूँ मैं जी, और आपके बाहर पढ़ा था मैंने कि शुगर वाले को क्या क्या
करना चाहिए कि मेडिसिन के साथ साथ उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? दर्शकों में यही साक्षात्कार इस सवाल के बाद, क्योंकि शुगर आज समाज में काफ़ी लोगों को है और डॉक्टर साहब का हम फ़ायदा उठाते हुए इनसे जानकारी लेते हैं कि शुगर के प्रिकॉशंस में क्या क्या करना चाहिए। देखिए सर, शुगर हो गया या ऐसी मिलती जुलती बीमारियाँ हो गई, जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, आजकल जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। लाइफस्टाइल हमारा ख़राब होने के कारण से ये डिजीज़ हमारे को हो रही हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि हेल्दी रहने के लिए 4 पिलर्स पे काम करें तो हम फिट रह सकते हैं। पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, खाना पीना हमारा अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, ये चारों काम इकट्ठे करने पड़ेंगे। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक करें, चाहे आधा घंटा वॉक करें, 15 मिनट वॉक करें, जितना भी आपके पास समय है ज़रूर वॉक करें। तीसरा, 8 घंटे की टेंशन फ्री नींद लेना, स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नहीं ले पाते, टेंशन में ही रहते हैं। और चौथा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी से बचें। अगर ये 4 काम करेंगे तो आप फिट रहेंगे, चाहे उसमें शुगर आ जाए, चाहे आप उससे थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी से भी प्रॉब्लम से तभी बच सकते हैं अगर आप ये 4 काम करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सदाना, अमित सदाना जी। और मैं दुआ करता हूं दर्शकों कि हम ऐसे लोगों को ढूंढकर आपके रूबरू करवाते रहे जिनका उद्देश्य आजीविका तो है, ये तो मैं कबूल करता हूं, पर लाभ कमाने की होड़ नहीं, उनमें ऐसे लोग समाज में आए तो शायद समाज का परिवर्तन हो सके, भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से आप दर्शकों को हर बार की तरह विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि कृपया 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 ऐसे समाज सेवी लोगों को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए फेसबुक पर सिटी मीडिया चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही ऐसे समाज सेवियों को आगे बढ़ने में सहायता करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरदार बहादुर नरेंद्र सिंह भाटिया जी, जिनका उद्देश्य भी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, 163 बच्चों को वो अखबार बांटते हैं, जो बच्चे उनको खर्चा अपना पेरेंट्स से नहीं लेना पड़ता स्कूल का, वो अपना खर्चे का इंतजाम खुद करते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे लेता हूं इजाज़त। अगले साक्षात्कार के लिए मिलते हैं चंद ही पलों के बाद। मैं जगजीत सूफी अपने विशेष सहयोगी मनीष अंसवाल के साथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके शुभ विचारों का, और मैं ले रहा हूं आपसे भी इजाज़त और दर्शकों से भी।